हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक शानदार और ज़बरदस्त कहानी। तो कहानी को शुरू करने से पहले भाई साहब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर रोज़ लकड़ी काटने के लिए पास के जंगल में जाता और लकड़ी काट के लाता। उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके एक लड़का था। जब लकड़हारा वृद्ध अवस्था में आ गया तो उसने अपने पुत्र को ये काम सौंप दिया। फिर उसका वह लड़का लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। कुछ समय तक लकड़ी काटने से पास के जंगल में लकड़ियां समाप्त हो गई। फिर उसने दूर वाले जंगल से लकड़ी काटने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन वह अपनी माँ से पूछकर दूर जंगल में चला गया। वहाँ पे ढेर सारी लकड़ियाँ मिली। उसने खूब लकड़ी काटी और इकट्ठा की। फिर बाजार में बेचकर काफ़ी सारे पैसे बना लिए और घर के लिए सामान ले आया। उसकी माँ ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? तो उसने बताया कि आज मैं जंगल में दूर गया था जहाँ से काफ़ी सारी लकड़ियाँ आई थी। दूसरे दिन और जंगल में गया तो शाम को काफ़ी देर हो गई थी। रात पड़ जाने के कारण उसने सोचा कि आज रात यहीं जंगल में बिता लेता हूँ। वो निडर था, इसलिए उसने इधर उधर देखा तो पास में एक सूना घर दिखाई दिया जिसमें रात गुजारने का उसने निश्चय किया। फिर वह उस घर में चला गया। रात होने पे वहाँ पे एक राक्षस आता था। वो राक्षस काफ़ी रात होने पे आ गया। उस राक्षस को पता चल गया था कि यहाँ पे आज कोई मनुष्य आया हुआ है। वह उस मनुष्य को ढूंढने लगा। फिर उस लड़के ने उस राक्षस को देख लिया था, इसलिए वह घर में जाकर छुप गया। फिर वह राक्षस अंदर आने लगा तो उस लड़के ने पूरी हिम्मत के साथ कहा, कौन है तू? अंदर मत आओ वरना मारे जाओगे। राक्षस ने हंसते हुए कहा, कौन है तू? मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली राक्षस हूँ, मुझे मारने वाला कौन है तू? उस लड़के ने बुद्धि से काम लेते हुए कहा, मैं बड़बाक्स हूँ जो राक्षसों को ही खाता हूँ। अभी तो 10-15 राक्षस को खा के सो रहा हूँ। अभी मुझे भूख नहीं है। यहाँ से भाग जाओ, तुम बच सकते हो, नहीं तो अगर मैं खड़ा हो गया तो तुम मारे जाओगे। राक्षस पूरी तरह से भयभीत हो गया और उसने सोचा, ये बड़बाक्स क्या होता है? राक्षस तो सुने थे। उस राक्षस ने कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम बड़बाक्स हो, तुम कुछ सेनान भेजो। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम कुछ अपने सेनान भेजो, फिर मैं भेजता हूँ। वो राक्षस अपना एक बाल उपाड़ कर बाल फेंकता है और कहता है, ये देखो मेरा इतना बड़ा बाल है, मैं राक्षस हूँ। तभी लड़का बुद्धि से काम लेते हुए अपने पास पड़ी हुई उस रस्सी को बाहर फेंकता है और कहता है, ये देखो मेरा बाल है, तुम्हारे बाल से काफ़ी बड़ा है। तभी वह राक्षस सोच में पड़ जाता है, हाँ ये तो बड़बाक्स ही लगता है। फिर वह राक्षस अंदर की ओर थूक देता है और कहता है, ये मेरा थूक है, देख लो मैं राक्षस हूँ। लड़का फिर से बुद्धि से काम लेते हुए अपने पास पड़ी हुई वह दही की मटकी बाहर की ओर फेंकता है और कहता है, ये देख लो मेरा थूक है, मैं बड़बाक्सी हूँ। राक्षस ने अपना एक दांत तोड़ा और अंदर की ओर फेंका, कहा कि मेरा इतना बड़ा दांत है, तुम देखो मैं राक्षस हूँ। लड़के के पास एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। वह कुल्हाड़ी बाहर की ओर फेंकी और कहा कि ये मेरा दांत है, तुम देख लो मैं बड़बाक्स हूँ। तभी वह राक्षस भयभीत हो जाता है और सोचने लग जाता है, सच में ये मुझसे कहीं अधिक बड़ा जीव है जो बड़बाक्स है, ये मुझे भी मार सकता है। तभी लड़का धमकी देते हुए कहता है कि काफ़ी समय हो गया, अब मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। तभी वह राक्षस भयभीत हो जाता है और वह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से काम लेने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी टाला जा सकता है, हर कठिनाई को टाला जा सकता है। हमें ताकत की बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए।